हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं और आगे भी पूछे गए हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑल अदर ऑनलाइन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ घंटी दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चाणक्य ने। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सरकारी और निजी क्षेत्र का आश्रित। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? यानी कि वह किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर है तो वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? यानी कि किसी देश में वो उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है तो सकल घरेलू उत्पादक। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है, यानी कि वह क्या है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक या आय द्वारा। अगला प्रश्न, किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? यानी कि किस संगठन द्वारा भारत में आय की गणना की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान या कथन किसका है? यानी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, यह कथन किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों निजी स्वामित्व। अगला प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, यानी बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही किसी का निर्यात होता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि भारत में राष्ट्रीय आयत का आकलन सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? यानी कि जो भारत में पंचवर्षीय योजना हुई थी उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 अप्रैल 1951 में। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कृषि क्षेत्र का विकास। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? यानी कि जो भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप था वह अनुमोदित कौन करता है? तो इसका सही आंसर है योजना आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई? यानी कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके तहत भारत में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न, भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? यानी कि
भारत में अधिकतम आय की प्राप्ति कौन से कर से होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों निगम कर से। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? यानी कि प्रत्यक्ष कर में सबसे अधिक वह भारत का सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति कौन से कर से होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आयकर से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? यानी कि जो सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त कर जो नई मुद्राएं चलाई गई थी तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विमुद्रीकरण। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? यानी कि जो आर्थिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो भारत किस प्रकार की राष्ट्र है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विकासशील राष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? यानी कि जो भारत में मौद्रिक नीति है वह किसके द्वारा लागू की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? यानी कि जो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है वो किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 1969 में। अगला प्रश्न, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यानी कि मानव विकास में जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विश्व बैंक। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? यानी कि जो मानव विकास की बैंक है वो किसके अर्थशास्त्री द्वारा दी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महबूब उल हक। अगला प्रश्न, किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? यानी कि किस संगठन द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न, भारत अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है? यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर है तो जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। अगला प्रश्न, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? यानी कि जो भारत की नियोजन अर्थव्यवस्था है वह किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? यानी कि कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंधी को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विश्व बैंक। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसकी समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 1949 में। अगला प्रश्न, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? यानी कि जो उपभोक्ता जागरूकता है उस जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कौन से देश से हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंग्लैंड से। अगला प्रश्न, किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? यानी कि वह कौन है जिसे उपभोक्ता आंदोलन का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रॉल्फ नादर। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आज हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि जो के प्रत्येक वर्ष जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वह कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 मार्च को। अगला प्रश्न, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? यानी कि जो भारत की जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वह कौन से
क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? यानी कि किसे भारत का अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? यानी कि उपभोक्ताओं का अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की शुरुआत किस सिद्धांत को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 1985। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यानी कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वह भारत में कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 24 दिसंबर। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसे कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है यानी बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3 क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? यानी कि भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र का। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि जो भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की जो स्थापना थी वह किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 1975 में। अगला प्रश्न, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 1948 में। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यानी कि जो भारत का हरित क्रांति के जनक करता है वो किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसमें आर्थिक व्यवस्था विकास की गति का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न, किसने गरीबी के कुचित्र को परिभाषित किया था? यानी कि किसने गरीबी की कुचित्र को परिभाषा दी थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रैगनर नक्रस। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज बर्कर कर्ता दर्शाता है? तो यानी कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज बर्कर का क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आय वितरण को। अगला प्रश्न, उस अवस्था को कर्ता कहते हैं? यानी कि उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाता है और वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं? यानी कि जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुद्रास्फीति। तो ये थे हमारे GK और GS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके SSC के एग्जाम में आने वाले हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑल अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो इसी तरह। धन्यवाद।